वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश और एक ही चुनाव, यानी भारत के जितने भी चुनाव हैं वो एक टाइम पे एक ही जगह हो। अब इस पे आपका क्या कहना है? किसी का है कि ये हित में और किसी का नहीं। इसी के लिए हम आज यहाँ आए हैं टीएफसी मीडिया की ओर से, जानते हैं लोगों का ओपिनियन। तो मैम, आप कितना सपोर्ट करती हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल क्लोजर्स करके बैलेट बॉक्सेस चेक करना, आई थिंक अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा सो डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि टारगेट ऑडियंस भी आपकी बढ़ जाएगी, जो लोग एक्चुअली वोट करने के लिए आता है। तो मैम, इससे हमारे देश को तो फायदा लग ही रहा है, तो अगर हम एक बार ट्राई करें और वो वर्क ना करे तो आपको इस पे क्या कहना है? चांसेस तो आपको हर चीज़ में लेने पड़ते हैं, राइट? कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। इफ़ वी आर एबल टू डू डमी इलेक्शंस करके, अगर छोटे लाइन पे हम चेक कर सकें, फॉर एग्जांपल अगर आप लोकसभा इलेक्शंस को पहले आप ट्राई करो या आप म्यूनिसिपल इलेक्शंस को ट्राई करके देखो और फिर ये देखो कि बिगर लाइन पे हो सकता है या नहीं, आई थिंक वो करना हमारे लिए पॉसिबल है विद द काइंड ऑफ कंट्री वी आर। तो मैम, आप सपोर्ट में है वन नेशन वन इलेक्शन? ऑफ कोर्स यस आई। और मेरे साथ है यज्ञ दत्त जी, जो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कुछ बात करेंगे हमारे साथ। जी सर। वन नेशन वन इलेक्शन होने से हमारे देश की प्रगति होगी, क्योंकि हर समय जिस भी महीने में आप देखिए कहीं ना कहीं किसी समय विधानसभा के चुनाव हैं, किसी और आपके पंचायत के चुनाव हैं, क्षेत्रीय दलों के चुनाव हैं, बहुत सारे चुनाव होते रहते हैं, जिससे कि हमारे देश की प्रगति रुकती है। और फिर एक साथ होने से बहुत सारा बजट हमारा बचेगा, जिससे कि राष्ट्र निर्माण का काम किया जा सकता है। मैं इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को प्राथमिकता देता हूँ। सर, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चुनावों के अंदर बिजी हो जाते हैं, या फिर उनकी जो जॉब का शेड्यूल है वो चुनाव की वजह से बहुत ज़्यादा वितरित हो जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें भी हमें बहुत कुछ सहूलियत मिलेगी और राष्ट्र निर्माण का काम हो सकेगा, सरकारी काम भी टाइम पे पूरे हो सकेंगे। कुछ लोग कहते हैं सर, वन नेशन वन इलेक्शन आने से जो कोई भी इलेक्शन जीतेगा उसके बाद जो भी पार्टी रूल करेगी उसके अंदर कोई करप्ट भी निकल सकता है, अदर चुनाव होते हैं तो उसके अंदर से कोई रोका जा सकता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? ऐसा करप्ट तो कई बार ये होता है कि आजकल रेवड़ी कल्चर बहुत चला हुआ है। हाँ, जैसे आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ पर रेवड़ी कल्चर है। और शायद केजरीवाल जी किन किन घोषणाओं पे आए होंगे, मेरे से बेटर आप जानते होंगे, लेकिन उन्होंने किया क्या? जो हमारे जैसे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास होते हैं वो वोट डालने ही नहीं जाते। वो जाते हैं तो वो जाते हैं कि जिन्हें 200 यूनिट फ्री मिल जाती है, वो सोचते हैं कि राष्ट्र का क्या है, राष्ट्र जाए गड्ढे में। लेकिन उससे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर करप्ट पार्टी होगी तो उस तरह का भी प्रावधान इसमें किया जा रहा है कि अगर मिड टर्म भी होते हैं तो उतने टाइम के लिए जितना समय बचेगा उसी के लिए मिड टर्म होंगे, तो उससे मशीनरी का भी बचाव होगा। सरकारी जो कर्मचारियों की आप बात कर रहे थे, वो बार बार कहीं भी जहाँ पे भी जिस स्टेट में हो वहाँ पे काम में लगते हैं, और जो है पैसा बहुत सारा खर्च होता है इलेक्शन कमीशन में, तो वो भी बचत होगी। और सर, आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली सरकार के अंदर किसकी सरकार आ सकती है? देखिए जी, रेवड़ी कल्चर के चलते अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन केजरीवाल जी का विरोध है। वो सिर्फ ये कहने के लिए है कि हमने दिल्ली के अस्पताल बढ़िया कर दिए, वर्ल्ड क्लास कर दिए, तो ये अपने जितने मंत्री हैं या उनके बच्चे हैं ये क्यों प्राइवेट में जाते हैं? अगर इतने वर्ल्ड क्लास कर दिए, अपने बच्चों क्यों नहीं पढ़ाते गवर्नमेंट स्कूल में? कुछ दो चार के कर दिए, दो चार स्कूल बढ़िया कर दिए, बाहर से दिखा दिया। आजकल तो जमाना शोरूम का है ना। सही बात। तो वो शोरूम अच्छे कर दिए, बस यही है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। तो सर, वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे देश को क्या फायदा होगा? सर मैम, एक्सपेंसेस बचेंगे, टाइम बचेगा। आप देखिए ना, अगर वन इलेक्शन होगा, सारे काम रुक जाते हैं उन दिनों, सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, सारी फाइल्स रुक जाती है उस टाइम में, तो और कितना टाइम के वेस्टिंग है। तो इट्स बेटर कि वन टाइम, पहले भी तो हो रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जब तक नेहरू जी ने बंद नहीं किया था उससे पहले चल रहा था ना वन नेशन वन इलेक्शन। तो अब अगर हम दोबारा एक बार ट्राई करने में, और फिर क्या है, अगर हम एक बार ट्राई करें, अगर हमें नहीं जचेगा दोबारा फिर बंद कर सके, तो यानी कि हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए हो गया। जैसे पहले बंद किया था वैसे दोबारा भी बंद कर सकते हैं, तो ट्राई तो कर सकते हैं ना वन टाइम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सर, आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे देश के एक्सपेंसेस तो बचेंगे ही, तो क्राइम रेट क्या कम हो सकता है इससे? क्या चीज़? क्राइम रेट कम हो सकता है? इट्स नॉट बिलोंग्स टू क्राइम रेट। क्राइम रेट से इसका क्या? इलेक्शंस होता है, हमें गवर्नमेंट चुननी है जिसने हमारे लिए काम करना है। क्राइम रेट है वो तो गवर्नमेंट ने जब ऑफिसर्स वगैरह रूल बनाने हैं, ये तो उसके हिसाब से है।
जरूरी नहीं है उसमें बीजेपी आएगी, हो सकता है कांग्रेस आए, कांग्रेस अपने हिसाब से आदमी रखेगी, वो तो क्राइम को तो उसने देखना है, जो भी गवर्नमेंट होगी। तो इलेक्शन से क्राइम का तो कोई लेना देना नहीं है ना। थैंक यू सर। नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है सर? Concept of one nation, one election is very good because every time people people get engaged in elections, no government work continues. So every time people find themselves engaged in different elections. So one nation, one election concept is very good for the country. वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद आपको क्या लगता है कि जो जितने भी सरकारी कर्मचारी है जो इलेक्शन के अंदर बंधित हो जाते हैं हर बार की तरह, तो आपको क्या लगता है कि वो सरकारी कर्मचारी वापस अपने काम पे रहेंगे और जो विकास का कार्य रुक जाता है वो भी चलता रहेगा? Exactly. इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री का मतलब वही है कि जो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन है, वो नहीं रुकेगा, वो किसी भी तरीके से हैम्पर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये तो हर महीने, हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद इलेक्शन आता है, उसमें एक्टिविटीज रुक जाती हैं, तो ये तो जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। सो वन नेशन वन इलेक्शन, आई सपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन। मेरे साथ है जम्मू कश्मीर के, जहाँ की कलाड़ी कुलची बहुत फेमस है, वहाँ के प्यारे लोग, जिसमें से सर हमें बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को वो कैसे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बेसिकली आई सपोर्ट दिस वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि ऐसा है कि हमारे देश की एक तो खर्चा बचेगा उससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शंस के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं एक तो टाइम कितना वेस्टेज होता है इन चीज़ों में, तो इस एक चीज़ होने से हमारा टाइम भी बचेगा, पैसा ही बचेगा हमारे नेशन का, तो हमारा नेशन जो है और ग्रो करेगा। आपको क्या लगता है सर, दिल्ली सरकार के अंदर इस बार किसकी सरकार आ सकती है? ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, तो मुझे इतनी फॉर्मेशन पता नहीं है दिल्ली की। थैंक यू सो मच सर।